लोग क्या पढ़ेंगे? बच्चे काम पर जा रहे हैं ना। ये लेखक है राजेश जोशी, है ना। राजेश जोशी बहुत अच्छे बात बताए हैं कविता में कि बच्चे को खेलने कूदने की उम्र में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पे जा रहे हैं, है ना। वो कवि का कहना है कि बच्चे को बॉल खेलने वाले क्या अंतरिक्ष पे चला गया? उसका खिलौना क्या ये चट्टान में दब गया? तो ये सब बातें लेकर बहुत सारे बात बोले हैं कवि ने कि बच्चे को खेलने कूदने की उम्र में बच्चे को काम पर जा रहे हैं, उससे कवि को बहुत दुख हो रहा है। वही सारे ये बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में सारा व्याख्या किया हुआ है। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में बच्चे काम पर जा रहे हैं उससे कविता हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, इसका जीवनी भी पढ़ चुके हैं राजेश जोशी का। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन, कविता के पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए, है ना। बोल रहे हैं कि पढ़ने और विचार करने में आपके मन में जो मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है ना उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों क्या है, लिखते हैं, कविता की पहली 2 पंक्तियां को पढ़कर मन मस्तिष्क में ऐसे विवश, लाचार और अभागे बच्चों की तस्वीर उभरती है ना। क्या बोल रहे हैं? मन मस्तिष्क में ऐसे विवश, लाचार और अभागे बच्चों की तस्वीर उभरती है ना, जिनका बचपन छीन चुका था। कि बच्चे जब खेलने कूदने के उम्र में, मस्ती करने के उम्र में जब बच्चे काम पे जा रहे थे तो वही ना बोल रहे कि बच्चे को बचपन छीन चुका था, है ना। उसका बचपन छीनकर लगता है कि मानो उसे जीने का अधिकार भी छीन गया है ना। बच्चे को वो मस्ती उनका छीन गया है तो उससे लगता है कि मानो उनसे कोई अधिकार छीन गया है ना। वे दुर्भाग्यवश आंतरिक युग में कोई यंत्र बनकर रह गए हैं। उनके प्रति किसी को कोई हमदर्दी नहीं, मतलब उनके प्रति किसी को दया नहीं, हमदर्दी नहीं, कोई दिलासा या प्यार देने वाला नहीं है। तभी ना बच्चे के पीछे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई दिलासा नहीं दे रहा है, कोई दिलचस्पी उस पर नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं जता रहा है ना। तभी ना बच्चे के खेलने कूदने की उम्र में बच्चे को काम पे जाना पड़ रहा है, वो भी कुहासा में। ठंडे के दिन में कितना सारा कुहासा रहता है, उस समय बच्चे काम पे जा रहे हैं, है ना। कविता में बहुत दुख दर्द कविता में बताए हैं राजेश जोशी, बच्चे काम पर जा रहे हैं उसके लेकर, है ना। अब हम लोग देखेंगे बच्चों दूसरा क्वेश्चन। कविता का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, है ना। बोल रहे हैं कविता का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने के भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर उसे सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में किसी बात कर विवरण ना देते हुए उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, क्यों पूछा जाना चाहिए हम लोग देखते हैं। कवि मानता है कि लोगों का ध्यान वह कोई विवरण प्रस्तुत करके ना खींच पाएगा, है ना। बोल रहे हैं कि कवि मानता है कि लोगों का ध्यान वह कोई विवरण प्रस्तुत करके ना खींच पाएगा और ना ही कोई इस विकट व मार्मिक समस्या के विषय में समाधान खोजेगा, है ना। समाज से यह प्रश्न पूछे जाने पर वह अनुतरित होकर इसका समाधान अवश्य खोजेगा, है ना बच्चों। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं, है ना। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो देखिए बच्चों कैसे वंचित हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के चलते कामगार बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। कैसे वंचित है? सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक मतलब आर्थिक पैसा कौड़ी हो गया, सामाजिक हो गया कि हम लोग मिलजुल कर जो काम करते हैं,
विषमता के चलते कामगार बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है ना। समाज मतलब कि हम लोग समाज में रहकर जो बातें करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते, वही हो गया। आर्थिक हो गया, पैसा कौड़ी के बारे में। विषमता के चलते कामगार बच्चों सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता है। बोलना चाह रहे हैं कभी कि इस दिन प्रतिदिन जीवन में हर कोई बच्चा काम पर जाते देखकर, कोई मतलब पब्लिक मतलब कोई लेडीज देख रहा है या जेंट्स देख रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी को अटपटा नहीं लग रहा है कि बच्चा खेलने के उम्र में काम पर क्यों जा रहे हैं ना। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं, बोल रहे इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग देखते बच्चों क्या हो सकता है। दिन प्रतिदिन बच्चों को काम पर जाते देख सामाजिक उदासीनता के मुख्य कारण है। क्या है? सामाजिक उदासीनता का मुख्य कारण है। हम लोग कारण देखते हैं क्या क्या है। संवेदनहीनता, जीवन के प्रति भय, संशय, आशंका के चलते मानव संवेदनहीन हो गया है ना। दूसरा है प्रतिस्पर्धा के युग में हर कोई आगे बढ़ने के लिए विवेकहीन हो गया है ना। अब तीसरा है आर्थिक शोषण, पैसा कौड़ी के लेकर पूंजीवादी व्यवस्था के चलते हर कोई शोषण को ही सफलता का आधार मान बैठा है ना। सामाजिक स्तर, उच्च वर्गीय लोग निम्न वर्गीय लोगों को ही समझते हैं है ना। अब पांचवा हो गया पारिवारिक संकट में क्या होता है, हर व्यक्ति आज भी तनाव से ग्रस्त है ना। तो बच्चों आज का क्लास में हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन जो बच गया है वो अगला क्लास में करेंगे। लेकिन आप लोग गहराई से इनको पढ़िएगा, एक क्वेश्चन आंसर। तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझने में या एग्जाम में लिखने में कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। गहराई से पढ़ेंगे बच्चों, आराम से समझ में आ जाएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं इसका, है ना। तो बच्चों अगला क्लास में हम इससे आगे चलेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।